मेरे सीने में ही ना सही तेरे सीने में ही सही, आग कहीं भी हो पर ये आग जलनी चाहिए। और यही आग आज उमेश सर लोगों के दिलों में जला रहे हैं। ज्ञान की आग, ऐसे युवा उद्यमी जो भविष्य में बकरी पालन करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है। बकरी पालन में ट्रेनिंग यानी गॉट फार्मिंग की ट्रेनिंग से संबंधित रहने वाली है और काफ़ी कुछ अभी इस वीडियो में आगे आपको अभी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। जो हमारे वैसे भाई जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से आए हैं और यहाँ बकरी पालन का 5 दिवसीय ट्रेनिंग में क्या कुछ उन लोगों ने सीखा है, सब कुछ अभी लाइव वो आपके सामने बताएंगे। क्या कुछ उमेश सर ने इतने दिनों में बताया, उनका व्यवहार कैसा था, जानकारी कैसी थी, तमाम तरह की जानकारी अभी आगे वीडियो में मिलेगी। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले उमेश सर से बात करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका फिर से स्वागत है दोस्त जी मेरे बाड़े में, और सभी आपके व्यूवर को सबको वेलकम है मेरे बाड़े में। सर, कहाँ से लोग इस बार आए हैं वो बताइए। ये तो आप डायरेक्ट उनसे ही पूछ लेंगे कि कहाँ से आए हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बस मैं यही कहूँगा कि लोग आए हैं मेरे पर भरोसा करके, और वो क्या इतना दिन में सीख पाए, मैंने तो अपना 100% देने का पूरा कोशिश किया, और इनके जाने के बाद भी जितना मेरे से हो सकेगा मैं इनका पीछे से सपोर्ट करता रहूँगा। तो क्या मैं इनको दे पाया, अगर मैं अपने मुंह से बोलता हूं तो फिर बात एक ही हो जाएगा कि हर कोई अपना तारीफ़ करता है। जो रियलिटी है, जो मैं हूं, मैं कभी अपने आप में बदलाव नहीं लाता कि मुझे तारीफ़ मिलना चाहिए। जो मैं हूं से हूं वही मैं इन लोग के सामने पेश हुआ हूं, उसी टाइप से, उसी तरीके से। और ये कहाँ से आए हैं और क्या ये बताए मैंने सीखे, ये इनसे आप पूछेंगे तो ज़्यादा मेरे से बेटर ज़्यादा ये बता पाएंगे। बशर्ते मैं और आम पब्लिक को मैं एक संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। हालाँकि ट्रेनिंग तो मेरा हर महीने चल ही रहा है, और स्कूल है, बहुत तरह के बहुत लोग अपना अपना स्कूल किए हुए हैं जो कि शिक्षा का मंदिर है। उस तरीक़ा से भी एक स्कूल है जहां लोग शिक्षा लेने के लिए आते हैं, बकरी संबंधित बातें जानने के लिए आते हैं। और आजकल के जो बकरी पालन जो एक व्यवसाय है, जो बहुत फलता फूलता साबित होने वाला जो व्यवसाय है, इसमें बहुत नौजवान बर्बाद भी हो रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा उन लोग को, कभी भी किसी के देखा हिसकी में आकर अपना लाइफ बर्बाद ना करें। हर आदमी हर काम के लिए बनता है, हर आदमी का अपना अपना एरिया होता है, उस काम के लिए आप हैं या ना हैं। बकरी पालन में आप कितना कमा पाएंगे, कितना इसमें बचत है ना है, ये सभी चीज़ों को आप एक दूसरा एंगल से आपको देखना होगा। एक व्यवसाय होता है दुकान की, कहीं भी खोल लिया तो सामान बिका तो बेनिफिट है, नहीं बिका तो बाद में बिकेगा। लेकिन ये बकरी पालन है, इसमें अगर बकरी आ गई तो उसको खाना है, बीमारियों से बचना है, बहुत कुछ जानने वाली चीज़ है, और पूरा 100% किसानों वाला वर्क है। तो यदि आप मेहनती हैं, किसान अपने आप को समझते हैं कि आपको पैरों में धूल मिट्टी लगने से आपको शर्म महसूस ना हो, आपको खेत से घास उठा के सर पे लाने में शर्म महसूस ना हो, और आप किसान हैं, यदि आप खेती बाड़ी करते हैं और घास उगा सकते हैं, ये सब साधन आपके पास हो, और आप पसीना बहाने का एक इच्छा रखते हो, और बिल्कुल किसान की तरह, बस सपोज आप किसान का कर लीजिए, किसान खेत में किस तरीक़ा से खटता है ऐसे ही आपको खटना पड़ेगा। अगर आप इतना अपने आप को अंदर से समझते हैं तो ही फार्मिंग में आए। ऐसा नहीं है आजकल कुछ लोग, हम हो या कोई भी हो, अगर बोलते हैं कि बकरी पालन करें और फलना नौकरी छोड़ के बकरी पालन में आए और इतना कमा लिए, तो उन बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। आप ये देखना है कि जो इतना आए नौकरी फार्मिंग में और इतना कमा लिए, तो उनका बैकग्राउंड क्या रहा था, कितना वो मेहनत किए थे, क्या क्या वो किए। तो आप देख पाएंगे कि वो अपना खेत में घास वगैरह उगाते हैं, अपने बाड़े में झाड़ू मारते हैं, सफाई करते हैं, यानी कि वो अपना काम बिल्कुल एक किसान के लेवल पे कर रहे हैं, वही इस लाइन में सफल हैं। और नवयुवक भी जोश में आके कर लेते हैं दूसरा के देखकर, और उनके पास साधन नहीं रहता है तो लॉस हो जाता है। तो मेरा आपसे इतना बोलने का मेरा पीछे एक ही मकसद है कि मैं अपना ट्रेनिंग के लालच में कोई भी एक ऐसा संदेश नहीं देना चाहूँगा आप लोग को कि आप बकरी पालन में आकर और फंसें। मेरा तो ट्रेनिंग, मैं ठीक है, अगर मैं बहुत तारीफ़ करता हूं तो हो सकता है कि मेरे कुछ लोग आके मेरे से ट्रेनिंग ले, मेरा फीस बन जाए, लेकिन उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो एक छोटा सा अमाउंट, 4-5 हज़ार जो भी अमाउंट मेरा है, उसके चक्कर में मैं लोग का जीवन बर्बाद नहीं कर सकता और हंसी का पात्र उनको नहीं बना सकता। इसलिए दोस्तों, आप कहाँ से सीखेंगे या बिना सीखे करेंगे वो आप पर है, डिपेंड करता है। लेकिन जब तक पूरी रूप से संसाधन न हो, मैं एक बार यही बात बोला था तो मुझे एक नेगेटिव कमेंट मेरे ऊपर आया था कि आप डरा दे रहे हैं,
ये क्या बोल रहे हैं, डरा दे रहे हैं। तो मैं सीधे कहता हूं कि सही में मैं डरा रहा हूं, और अभी भी डर जाएं, नहीं तो मर जाएंगे। सर एक चीज़ और, अभी जैसे लगभग 20 दिनों से अगर लगातार बात करूं तो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी हाँ, 20 दिन से मैं कंटिन्यू। और पहले भोजपुर आरसीटी में आपने दिया, फिर पटना आरसीटी में दिया, फिर अभी यहाँ कंटिन्यू चल रहा है। पटना ही है। तो सर मतलब ये सब कैसे मैनेज कैसे करते हैं, ये बताइए। एक जुनून है, एक नशा है, जिसे होता है ना कि बहुत तरह के विकल्प तलाशना। मेरे पास कोई विकल्प नहीं रहता, मैं बस एक ही लक्ष्य लेके चलता हूँ जीवन में कि जितना जो मैं काम करूँ उसको 100% उस पर दूँ। तो एक जुनून है, जब अंदर से आग आपको लगा हो ना, एक शौक हो जाए जिसमें नशा हो जाए, उसमें थकावट नहीं होता। तो इन लोग से आप पूछ लीजिएगा इंटरव्यू के दौरान कि कभी क्लास में मैं थका क्या, क्लास में कभी लेने में कंजूसी क्या, कोई टाइम का पाबंदी रहा क्या, ऐसा कुछ नहीं। आदमी हूँ, थकावट होता है, लेकिन एक ये दिमाग में लगता है कि कोई मेरे पर उम्मीद करके मेरे पास आया है, तो चाहे जे हो जाए, मुझे बाद में सलाइन लगाना पड़े तो क्या है, लेकिन थकना नहीं है। इन लोग को उतना दे दो ताकि ये लोग जाने के बाद कम से कम वो चीज़ों को कर पाए। एक तो एक ऐसा लाइन है जिसमें सफल वही हो सकते हैं, फिर मैं एक दोहराऊंगा, जिनके पास संसाधन हो, बाकी लोग को लॉस होने का संभावना ज़्यादा है। ये मैं कभी भी कड़वा सच्चाई से मुंह अपने आप को कभी मैं मोड़ा नहीं, और लोग को मैं हमेशा एक ट्रेनिंग के दौरान भी कहता हूं कि भाई साधन हो तो ही करें। ठीक है, सीख लिए हैं, लेकिन बारीकियां सीखना आपको जरूरी था, क्योंकि सीखने के बाद ही आप समझ पाए हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। असाधन हो तो करें। तो मेरा थकने का या लगातार करने का ये होता है आशुतोष जी की एक नशा है, एक जुनून है कि अपना अपना सब तरीके हैं, लेकिन बस यही है कि थकावट ना होने के पीछे बस यही कारण है कि एक जुनून कि सामने वाला को जितना बता सको, और एक डिमांड है, तब तो बिजी है। डिमांड नहीं रहता तो चद्दर तान के सोए रहते बगीचा में, अभी ताली के समय है, मजे से पीते। लेकिन डिमांड है। अब कोई मुझे कितना भी खराब समझे, लेकिन डिमांड है दोस्त जी, बस डिमांड का उसका इज्जत रखते हैं कि थकते नहीं हैं। बिल्कुल सर, वो तो दिख रहा है, क्योंकि हर महीने जो है लगभग 24 के आसपास हम जब आपसे मिलते हैं, और ये आपका आखिरी दिन होता है, यानी तकरीबन 19-20 से आपका ट्रेनिंग चल जाता है, और हर महीने ये है, और उसके अलावा जो आप आरसीटी में देते हैं तो वो है। तो बात तो सही है। और तो आइए दोस्तों, अभी देर न करते हुए, जो यहाँ एक एक करके जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, और अधिकतर इसमें बकरी पालक हैं, मैं बता दूं आपको, तो अभी उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि बकरी पालन कर रहे थे और फिर ट्रेनिंग के बाद और क्या उनको सीखने को मिला, क्या एडवांटेज उनको अभी मिला है, तमाम तरह की जानकारी अभी आगे वीडियो में मिलेगी। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी जी जी। अपना नाम और पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम त्रिपुरारी सिंह हुआ और मैं जमुई जिला बिहार से हूँ। सर, कैसा रहा ट्रेनिंग जो यहाँ आप लेने आए, जमुई से लेने आए, तो कैसा यहाँ ट्रेनिंग लगा आपको? ट्रेनिंग में ये सीखने को मिला कि कोई भी प्रोडक्ट हो उसको सेल में हर जगह तकलीफ है, लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसको सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सेल कोई इशू है ही नहीं। आप में जितना दम है आप प्रोडक्शन कीजिए, सेल का खुला बाजार है। सेल के लिए आपको भटकना पड़ता है, न किसी को बुलाना पड़ता है, सामने से आकर के सेल लेने के लिए लोग तैयार है। और यहाँ आने से एक चीज़ और मिला कि बकरी पालन के लिए हरा चारा इसका संजीवनी है। हरा चारा के बिना बकरी पालन सक्सेस होने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि और अगर नहीं रखेंगे तो फीड कॉस्ट बहुत हाई चला जाएगा। जी जी, यही सबसे बड़ा इशू है। यहाँ आकर के मैं सीखा बिना हरा चारा के इसको चालू नहीं करना। जो इसको भी चालू करना है, पहले हरा चारा का व्यवस्था करने से 90% फीड कॉस्ट बच जाता है। सर, यहाँ जो ट्रेनिंग लिए, तो जो इतने दिनों में उमेश सर आपको बताए, तो उन सब चीज़ों से आपको सेटिस्फैक्शन मिला? फुल सेटिस्फेक्शन मिला। और उमेश सर जैसा अगर हर जिला में आदमी हो जाए तो बेरोजगार अपने आप जड़ से खत्म हो जाएगा। बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्वरोजगार के बिना बेरोजगारी खत्म हो ही नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या हुआ और पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। सर नमस्कार सर, और आपके व्यूअर सबको मेरा नमस्कार रहेगा। हम वैशाली डिस्ट्रिक्ट से हैं। मेरा पूरा नाम प्रेमचंद कुमार हुआ। प्रेमचंद जी, बकरी पालन अभी आप कर रहे हैं? जी सर। कितनी बकरियां हैं आपके पास? मेरे पास अभी 12-13 है, जिसमें एक ब्रीडर। मतलब 12-13 है, उसमें एक ब्रीडर आपके पास है? जी सर। कितने दिनों से ये कर रहे हैं? ये 1 साल हो गया मार्च में। तो आप बकरी पालन कर रहे हैं, और अभी तक ट्रेनिंग आप लिए थे कि नहीं? आरसीटी से लिए थे हाजीपुर। हाँ। और उसके बाद यहाँ उमेश सर के यहाँ आए हैं, तो फिर यहाँ ट्रेनिंग अभी हमारा पूरा हुआ है आज। अच्छा, तो जो यहाँ आप इतने दिन से लगभग 1 वर्षों से आप बकरी पालन कर रहे हैं, और उतने दिनों में आपके पास क्या जानकारी थी और यहाँ आने के बाद क्या जानकारी मिली है, हमारे दर्शकों को एक्सप्लोर करके बताइए। सर, हमने ये सीखा है कि देसी जो नस्ल है वो देसी तरीके से रखने में ही फ़ायदा है। हम उसे स्टॉल फीडिंग पे रखेंगे तो ये या तो हमें ज़मीन बेच के देना होगा, या फिर हम इसे बंद ही कर देंगे, या तो फिर हमें संकर नस्ल पे क्रॉस ब्रीड पे काम करना होगा। आप देसी नस्ल में बकरी रखें, और जो ब्रीडर है उसे आप बराबरी या फिर सिरोही से क्रॉस करवाएं,
तो शायद ज़्यादा बेनिफिट हो इससे ज़्यादा स्टॉल फीडिंग पे। क्रॉस ब्रीड के बच्चे मिलेंगे, ग्रोथ अच्छा होगा, ये एक हमने देखा है। और आने के बाद इसके बारे में सर ने बताया भी अच्छे तरीके से और हम समझ भी गए हैं अब। पहले और अभी में क्या अंतर है आपके पास? सर पहले ये था कि हमें मेडिकल और प्रैक्टिकल ये दोनों वहाँ नहीं बताया गया था। मेडिकल के बारे में फिर कोई बीमारी आ गया या फिर अब कास्ट्रेशन हो गया, ये सब के बारे में हमें नहीं मालूम था। तो यहाँ आने के बाद हमें इस चीज़ के बारे में 100% है अभी। अब हमें ना किसी को बुलाना होगा, रात में बीमार पड़े या फिर जो भी है दवा का डोज क्या होगा, ये सब हमने सीख लिया है। अब हम अपने आप से कुछ भी कर सकते हैं बकरी के बारे में। थोड़ा बहुत अगर कुछ है तो सर का फुल सपोर्ट है, एक गुरु की तरह, एक अपने पिताजी की तरह, जो कैसे हमारा ये बेटा या फिर हमारा ये शिष्य सक्सेस हो जाए। अगर हम 50% भी है तो सर अपना 100% देते हैं और ज़रूर अगर उनके मार्गदर्शन पे हम चलेंगे तो 100% सक्सेस होना है। ब्रीड वगैरह के बारे में सर क्या बताए कि कौन से ब्रीड से पालन करना चाहिए? ये सर ने बोला कि आप अपने क्षेत्रीय नस्ल जो जहाँ के हैं, ये कोई बंदिश नहीं है कि आप इसी नस्ल से चालू करें, ऐसा नहीं। आपने जो भी क्षेत्रीय नस्ल आपके पास मिल रहा है पहले उससे स्टार्टअप करें, 5 से ले मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 से स्टार्ट करें। ब्रीडर क्रॉस ले सकते हैं, नहीं तो वो भी आप क्षेत्रीय से करें। तो यही बता, नस्ल का कोई इश्यू नहीं सर बोले, आप जिससे मन करे उससे स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोकल में मार्केट में आप सेल कर सके, आप कैपेसिटी सेल करने का रखें तो आप कर सकते हैं। टीकाकरण वगैरह के बारे में क्या बताएं? टोटल वैक्सीनेशन और बाढ़ का सफाई प्रिवेंशन, यानी कि बीमारी आने ही ना दे तो शायद आप बच सकते हैं। मेन जो फोकस होता है सर का वो होता है खिलाने के लिए तो कुछ भी खिलाया जा सकता है। अगर शरीर बचा है तो उसको मतलब प्रोडक्शन लिया जा सकता है, अगर शरीर सही है तो बाड़े की सफाई, वैक्सीनेशन, इस पे मेन फोकस होता है सर का कि बाड़े की सफाई सप्ताह में 2 बार, एक बोले हैं महीना में और एक वार्षिक और एक 6 महीना पे सैनिटाइज करें, कीड़ा मतलब डिवॉर्मिंग, उसके बाद लीवर टॉनिक और कैल्शियम, इस सब का इस्तेमाल आप कम से कम महीने में 10 बार जरूर करें और 3 महीने पे डिवॉर्मिंग निश्चित करें। बहुत धन्यवाद प्रेमचंद जी जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि ये सब जब ट्रेनिंग के बाद यहाँ से जाते हैं तो कितना कॉन्फिडेंस इनके चेहरे पे आपको दिख रहा होगा और जानकारी कितना सुनियोजित तरीके से इनको दिया गया है वो अभी आप सुन सकते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ, पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। सर मेरा नाम ओम प्रकाश साहू हुआ और मैं पलामू ज़िला से हूँ और झारखंड राज्य से, और मैं गढ़वा रोड और डाल्टनगंज के बीच ये गांव मेरा लालगढ़ बिहार स्टेशन है, वहीं से मैं बिलोंग कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ जो है 5 दिनों की जो ट्रेनिंग हुई है, 5 दिवसीय जो प्रशिक्षण प्रोग्राम उमेश सर के द्वारा अभी जो चलाया जा रहा है, क्या कुछ सीखा वो बताइए। सर यहाँ पे हालांकि हमें तो बहुत अच्छा यहाँ पे जानकारी मिला और हमें तो लगा था सर कि क्या जाने हम कैसे माहौल में जाएंगे, कैसा लगेगा हमको, लेकिन सर दरअसल हमें 5 दिन में हमको ऐसा नहीं लगा कि हम कहाँ पे हैं, और हमें ऐसा लगा कि सर हमें अपने घर पे ही है, और हमें बहुत अच्छा लगा सर यहाँ पे। और ट्रेनिंग को लेकर के सर हमें तो जानकारी बहुत अच्छा लगा, और ख़ास करके अब हमें ये महसूस लगता है कि जब हमारे बकरी को अगर वो बीमार होती है तो हमें डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है सर। अगर हम इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं सर कि उमेश सर के द्वारा हमें इतना जो सीखे हैं वो मैं अकेला कर सकता हूँ, घर पे कर सकता हूँ सर। अब कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है किसी डॉक्टर के पास? जी नहीं सर, बिल्कुल। खाने पीने की क्या व्यवस्था थी, यहाँ रहने वहने में क्या सुविधा मिला, कैसा सुविधा मिला वो बताइए। सर खाने पीने की तो हकीकत बात बोले तो खाना तो सर 3 टाइम हम लोग को मिला। सुबह कचौड़ी और सब्जी, सुबह में दोपहर को दाल सब्जी और चावल वगैरह वगैरह, और शाम को सर रोटी सब्जी मिला। जो सर हम लोग के लिए इतना जो हम लोग स्टूडेंट आए हैं सारे लोग को रोटी बनाना संभव नहीं था सर, लेकिन उन्होंने ऐसा किया सर, हमारे ऊपर सर इनका उपकार रहेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? मोतिहारी जिले से, पूर्वी चंपारण जिले बिहार से। क्या यहाँ क्या कुछ सीखने को मिला बकरी पालन के बारे में, कैसी जानकारी मिली वो बताइए। बहुत अच्छी जानकारी मिली। हम तो पहले से बकरी पालन कर नहीं रहे हैं पर देखे इसमें तो बहुत फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो हम उमेश सर के पास कांटेक्ट किए और उसके बाद सीट बुक की और यहाँ पर आए और यहाँ का जानकारी बहुत अच्छा लगा हमको। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हम अपने आप से ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपने बकरी का। अब किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा अगर बकरी पालन करेंगे तो, और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। अपना नाम और पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम शोएब अख्तर है, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, गोड्डा जिला मेरा है, गांव अमडिहा है। यहाँ क्या कुछ सीखा शोएब जी इतने दिनों में? यहाँ इतना सीख लिया हूँ कि मैं अगर बीमार बकरी भी मैं खरीद लूँगा तो मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। ये मेरा कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है मेरा, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं अगर बीमार बकरी भी खरीद लूँ तो उसे मैं ठीक कर सकता हूँ।
पूरा जानकारी वगैरह उमेश सर दिए वैक्सीनेशन वगैरह के बारे में। टू जेड। अगर इनकी तरह जानकारी अगर कोई भी नहीं दे सकता है, कोई भी नहीं दे सकता है, मैं ये कह सकता हूँ। कितना हजारों वीडियो देख चुका हूँ, लेकिन ऐसा जानकारी कहीं नहीं मिलेगा। जो रियल है वही है यहाँ। क्या क्या बताया, थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए। जानकारी ये दी है कि बकरी अगर आपके कोई भी बीमारी हो तो पहले घबराना नहीं। तो घबराएंगे तो आप कुछ ना कुछ कर बैठेंगे उसे। पहले शांत दिमाग से सोचिए उसको हुआ क्या है। अगर हुआ है, कुछ भी हुआ है, उसको पहले बुखार ये सब चेक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। थैंक यू दोस्तों, तो ये थे शिक्षार्थी जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से आए हैं। 5 दिनों का ट्रेनिंग इन लोगों का चला है। क्या कुछ सीखा है वो अभी सामने से कुछ भी जो अपने भाई थे वो दिए हैं। तो ये सब जानकारी, ये सब सुविधाएं यहाँ इनको मिली, जो भी आपको सामने से इन्होंने बताया। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रहेगा या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।